अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपलेस एसएसयू कमांडोज का रिटर्न टेस्ट का सिलेबस जो कि पीटीएस ने दिया है। अब देख लेते हैं कि सिलेबस में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है, कौन कौन से टॉपिक दिए हैं। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। सिलेबस जो है रिटन टेस्ट का वो ये है। इंग्लिश के अंदर 2 पार्ट होंगे, कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर। कॉम्प्रीहेंशन के 10 मार्क्स होंगे और ग्रामर के 5 मार्क्स होंगे। अब कॉम्प्रीहेंशन है क्या आखिरकार? वो ऐसे कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें से वो 10 सवाल बनाएगा। अब वो सवाल जो होंगे वो उसी पैराग्राफ से ही आपको बिल्कुल उसके आंसर उसके अंदर होंगे। तो आपको पहले सही तरीके से पैराग्राफ को पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है, फिर उसके बाद आप सवालों की तरफ जाइएगा। तो इससे आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। अब ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हमारे पास 5-6 सवाल आएंगे, जैसे कि टेंसेस हो गए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इस तरीके के नाउन, प्रोनाउन, जो सिंपल जो हमारी ग्रामर होती है वो आप पढ़िएगा। और उर्दू और सिंधी कॉम्प्रीहेंशन, अगर आप उर्दू सेलेक्ट करते हैं तो उर्दू कॉम्प्रीहेंशन में से आपको जैसे कि कुछ ग्रामर का भी आ सकता है। जैसे कोई पैराग्राफ दे दिया, उसमें से आपसे पूछ लेगा कि भाई इसके अंदर ग्रामर किस तरीके से इस्तेमाल की गई, यानी ग्रामर के हिसाब से ही उर्दू के होंगे सवाल, उर्दू या सिंधी के। और उसके हवाले और दूसरी बात यह है कि उर्दू और सिंधी में दूसरे बेसिक भी सवाल आ सकते हैं, जैसे कि बहुत से सवाल होते हैं, जैसे कि अशहार होते हैं। अशहार के अंदर जो दिए जाते हैं उसकी अलग अलग किस्में होती है, इस हिसाब से आपको सवाल दे सकते हैं ये लोग। तो आप उर्दू के लिए भी तैयारी कीजिएगा क्योंकि 10 मार्क्स इसके हैं। जनरल नॉलेज जो है इसके 20 मार्क्स हैं। तो जनरल नॉलेज के सवालात मैं इंशाल्लाह आपसे वीडियोस में शेयर करूंगा ज़रूर। तो इसकी तैयारी भी आप अच्छे से करें। जनरल नॉलेज की मैथमेटिक्स के अंदर सीरीज़ और कैलकुलेशन। अब सीरीज़ जो होती है इसके 10 मार्क्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज़ जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन होती है, अर्थमेटिक मीन होती है, और भी 5-6 किस्म की सीरीज़ होती है। तो उसके अंदर आपको दिया जाएगा कि भाई एक सीरीज़ दे दी, अब अगला नंबर कौन सा आएगा वो आपको बताना है। तो इंशाल्लाह सीरीज़ के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो तफसील से बनाऊंगा, जिसमें आपको हर बारे में पता पड़ जाएगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैलकुलेशंस, बेसिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन होगी 5 नंबर की, इंशाल्लाह ये आप क्लियर कर लेंगे ज़रूर। कंप्यूटर नॉलेज के 10 सवाल होंगे। अब कंप्यूटर नॉलेज के 10 सवाल होंगे तो बेसिक उसकी नॉलेज के बारे में पूछेगा, तो आप कंप्यूटर के बारे में पढ़िएगा ज़रूर। और अब आती है मेन आईक्यू, नॉन वर्बल। ये क्या होता है मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में आगे बता रहा हूँ। जो इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के हैं, 30 मार्क्स। और ये अगर देखा जाए तो इन सब में से सबसे ईजी ये पोर्शन है, अगर आप इसको समझें। अब इसके सवाल देखें आप। इंटेलिजेंस टेस्ट आईक्यू नॉन वर्बल किस तरीके का होगा? तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा, अगर आप इसको सही तरीके से समझें, जहन में बिठाएं, तो सबसे इजी पोर्शन यही है उन सबों से। तो अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आएगा कि देखें आप, ये 2 कलर इस तरफ हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, अब मूव कर रहे हैं। अब इसने मूव किया, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। अब नेक्स्ट के सर्कल के अंदर इसने यहाँ पे मूव किया, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया। अब ये है जैसे कि ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, ये मूव कर रहा है, अब ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो देखा आपने। अब ये है, अब ये मूव करेगा, ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। अब ये मूव किया, ऐसा यहाँ पर आया, यहाँ पर। अब जो हमारा दूसरा वाला, अब इसका जो आगे वाला आएगा ना, वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सा यहाँ इधर आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ये। तो इस तरीके के नॉन वर्बल आईक्यू के क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल ही इजी होंगे। अगर आप सही तरीके से बिल्कुल जहन लगा कर उसको करेंगे ना, इंशाल्लाह आप 30 में से 30 नंबर ज़रूर उठा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। और कुछ इसमें डिफ़िकल्ट भी आते हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल ईजी है, कुछ डिफ़िकल्ट भी आते हैं। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, सही तरीके से करना है और इंशाल्लाह
इसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, कुछ सवालात आपके साथ शेयर करेंगे। और आप इसके लिए जो गाइड अगर जो सजेस्ट की जाए तो गाइड इसके लिए डोगर की गाइड है, SSU कमांडो डोगर की गाइड है, आप उससे पढ़ें। और अगर आपके पास वो गाइड नहीं अवेलेबल है तो आप इंशाल्लाह मेरे चैनल से रब्ता बनाए रखें, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, तो आपको आसानी रहेगी कि आप अपनी तैयारी करने में। थैंक यू।